गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने बात की थी कि अपन मोलिकुलर बायोलॉजी वाला पेपर डिस्कस कर रहे थे। उस पेपर के अंदर अपन ने डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लिया था, डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद में अपन ने यूनिट 3 स्टार्ट किया था, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर भी जनरल जो अपन ने इंट्रोडक्शन था उसका कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, सेंट्रल डोग्मा, मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक, इनके बारे में अपन ने जनरल डिस्कस कर लिया था। और जहाँ तक मुझे याद है कि अपन ने एंजाइम्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि जैसे रेप्लिकेशन के लिए मेन एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, उसी तरह से जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए मेन एंजाइम्स होता है वो कौन सा होता है, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। और उसमें अपन ने प्रोकैरियोट्स में देखा था आरएनए पॉलीमरेज, और यूकैरियोट्स में भी अपन ने आरएनए पॉलीमरेज के बारे में देखा था। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में अपन किसके बारे में पढ़ रहे थे, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ रहे थे। आरएनए पॉलीमरेज क्या है? आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर द आरएनए सिंथेसिस इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या है? द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर द आरएनए सिंथेसिस। क्या है? एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? आरएनए सिंथेसिस के लिए। और किसके ऊपर डिपेंड है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है। द प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज इज ए मल्टीपल सब यूनिट प्रोटीन ऑफ द 480 किलो डाल्टन। यानी जो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या होता है? बहुत सारी मल्टीपल सब यूनिट का बना होता है। और इन सब यूनिट की बात करें तो बहुत सारी सब यूनिट में कितने इन प्रोटीन्स होंगी? लगभग अप्रॉक्सीमेट 480 किलो डाल्टन की होंगी। ठीक है। नेक्स्ट यूकैरियोटिक, उसकी बात करें अपन, यूकैरियोटिक सिस्टम हैव 3 काइंड। कितने टाइप के? 3 काइंड के आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है। ईच ऑफ विच इज ए मल्टीपल सब यूनिट प्रोटीन्स एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिफरेंट आरएनए। ठीक है। यानी दूसरा जो सिस्टम होता है यूकैरियोटिक सिस्टम, उनके अंदर डिफरेंट टाइप के जो आरएनए पॉलीमरेज की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। जैसे बात करें आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये क्या करते हैं? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या करेंगे? एंजाइम्स का सिक्रेशन, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्या करेंगे? ये जो आरएनए है उसका सिंथेसिस करवाएंगे। ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के जैसे एमआरएनए है, ठीक है, आरआरएनए है, ठीक है, टीआरएनए है, एसएनआरएनए है, उनका सिंथेसिस ये करवाते हैं। ठीक है। यहाँ पर अपन ने बात कर ली थी कि जो आरएनए का पॉलीमराइजेशन है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन होता है, और डीएनए टेम्पलेट को रीड करता है किस डायरेक्शन में? 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन। ये अपन ने बात कर ली थी। ठीक है। और इसके लिए राइबोन्यूक्लियोटाइड रिक्वायर्ड होते हैं, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट। ये अपन ने बात कर ली थी कि 5 सब यूनिट होती हैं, जैसे 2 अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम और ओमेगा। ये कोर एंजाइम्स होते हैं, और ये इसके साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है? होलो एंजाइम्स। यहाँ पर ये दे रखा है कि यहाँ पर सिग्मा, बीटा, बीटा प्राइम, 2 अल्फा और ये ओमेगा सब यूनिट। ठीक है। यहाँ तक भी अपन ने बात कर ली थी। इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज ऑफ प्रोकैरियोट्स में इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। जो अल्फा सब यूनिट होती है वो डिटरमाइन करती है डीएनए को टू बी ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या करती है? डिटरमाइन करती है। और कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन के लिए हेल्प करता है कौन? बीटा। और बीटा प्राइम बाइंड ओपन डीएनए टेम्पलेट, इसको क्या करता है? अनबाइंड करवाता है। और ओमेगा का फंक्शन नहीं है, वह स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है ओमेगा। ठीक है। और सिग्मा क्या करता है? रिकॉग्नाइज द इनिशिएशन साइट और कॉल्ड प्रमोटर। किस साइट को रिकॉग्नाइज करता है? इनिशिएशन साइट को क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। उसको क्या कहा जाता है? प्रमोटर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये चीज है देखने के लिए, यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये है जो आरएनए पॉलीमरेज है, जिसके अंदर अपन बात करें प्रोकैरियोट्स के अंदर।
प्रोकैरियोट्स के अंदर आरएनए पॉलीमरेज की स्ट्रक्चर्स है, उसकी जो डिफरेंट सब यूनिट्स होती हैं वो किस टाइप से अरेंज्ड है, यहाँ पर वो चीज़ दिखा रहा है। यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है, डबल स्ट्रैंड आरएनए। यहाँ पर ये देखोगे तो ये क्या है, डबल स्ट्रैंड डीएनए, सॉरी आरएनए नहीं, डबल स्ट्रैंड डीएनए। इस डबल स्ट्रैंड में देखोगे तो यहाँ पर ये आरएनए पॉलीमरेज क्या हुआ है, बाइंड हुआ है। अब देखोगे यहाँ पर जो ओमेगा साइट यहाँ पर है, ये क्या है, ओमेगा साइट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। यहाँ पर देखोगे तो इसमें एक ऐसी स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पर देखोगे तो ये वाली देखो, यहाँ से ये कुछ डार्क डार्क जैसे ये स्ट्रक्चर दिख रही है, डार्क डार्क स्ट्रक्चर दिख रही है, ये है बीटा प्राइम। अब बीटा प्राइम का देखो फंक्शन यहाँ पर क्या लिखा है, बाइंड एंड ओपन डीएनए टेम्पलेट। यहाँ पर बीटा प्राइम क्या हो रहा है, बाइंड हो रहा है और टेम्पलेट को क्या करवा रहा है, ओपन करवा रहा है। यहाँ पर देखो ये टेम्पलेट को क्या करवाएगा, ओपन करवा रहा है, यहाँ पर ये ओपन हो रहा है ना। दूसरा बीटा की बात करें, यहाँ पर ये वाली जो साइट है ये क्या है, बीटा, और बीटा क्या करता है, कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन। यहाँ पर देखो तो ये पॉलीमराइजेशन करवा रहा है। यहाँ पर ये आरएनए है, ये क्या है, आरएनए, और आरएनए का यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से जहाँ से आरएनए निकलता है उस पॉइंट को कहा जाता है आरएनए एग्जिट चैनल। यहाँ पर ये देखोगे कि डीएनए से क्या बाइंड हो रखा है, आरएनए, इसलिए इसको कहा गया है आरएनए डीएनए हाइब्रिड। यहाँ पर ये बीटा सब यूनिट, और यहाँ पर देखोगे तो ये इसकी क्या है, एक्टिव साइट है, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बीटा सब। अब यहाँ पर देखो ये अल्फा, अल्फा का देखो फंक्शन क्या है, डिटरमाइन द डीएनए टू बी डिस्क्राइब, डिटरमाइन टू बी डीएनए टू बी ट्रांसक्राइब्ड, ट्रांसक्राइब्ड करवाने के लिए क्या करता है, डिटरमाइन कर रहा है। यहाँ पर देखो इसकी ये दो यूनिट है, ठीक है। एक एंटीडी यानी जो प्रोटीन्स होती है उसकी दो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, एन टर्मिनल डोमेन और यहाँ पर सी टर्मिनल डोमेन। ये क्या है, दोनों अल्फा है। तो अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम और ओमेगा ये मिलकर क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं और क्या करवाते हैं, ये सेकेंडरी चैनल है, यहाँ पर मतलब न्यूक्लियोटाइड आएंगे और जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको क्या करवाते हैं, कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है, ये सब यूनिट बाइंड होती है। यहाँ पर अपन बात कर रहे थे फंक्शंस की, बात कर रहे थे किसके फंक्शंस की, किसके फंक्शंस की बात कर रहे थे, आरएनएपी यानी आरएनए पॉलीमरेज के फंक्शंस की अपन बात कर रहे थे। आरएनए पॉलीमरेज फंक्शंस की अपन ने बात करनी है या कर रहे थे अपन। उसके अंदर देखो आरएनए पॉलीमरेज के फंक्शंस के अंदर सबसे पहला जो फंक्शंस है वो क्या कहना चाह रहा है कि ए सिंगल आरएनए पॉलीमरेज परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन इन ए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। यानी जो एक आरएनए पॉलीमरेज होता है वो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस करता है, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे बात करें सबसे पहला, फर्स्ट सर्च एंड बाइंड टू प्रमोटर साइट। फर्स्ट जो आरएनए पॉलीमरेज है वो सर्च करता है किसको, प्रमोटर साइट को, और वहां पर क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। दूसरा, अनवाइंड ए शॉर्ट स्ट्रेंच ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए, यानी वो उसको क्या करवाता है, अनवाइंड करवाता है, ट्रांसक्रिप्शन बबल का क्या करवाता है, फॉर्मेशन करवाता है। तीसरा, सेलेक्ट करेक्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड, यानी वो क्या करता है, सेलेक्ट करता है किसको, राइबोन्यूक्लियोटाइड को, और किसके लिए, फॉर्मेशन के लिए, किसको फॉर्मेशन के लिए, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन। यहाँ पर ये क्या दे रखी है, एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पर ये आरएनए के N+1 और PP1 बाहर निकल जाते हैं। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ क्या फंक्शन होता है, डिटेक्ट टर्मिनेशन सिग्नल, और क्या करता है, टर्मिनेशन सिग्नल को डिटेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि जब तक टर्मिनेशन सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक क्या करता रहेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन करता रहेगा। तो टर्मिनेशन सिग्नल को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। दूसरा,
लास्ट अपन देखिए फिफ्थ क्या है, इंटरेक्ट विथ एक्टिवेटर एंड रिप्रेशर प्रोटीन दैट रेगुलेटर द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। किसके साथ इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है, जैसे फिफ्थ तो इसका फंक्शंस की देखिए, इंटरेक्ट विथ एक्टिवेटर एंड रिप्रेशर प्रोटीन, यानी जो ट्रांसक्रिप्शन में एक्टिवेटर प्रोटीन हेल्प करती हैं, रिप्रेशर प्रोटीन हेल्प करती हैं, उनके साथ क्या होता है, इंटरेक्ट करता है और किसको रेगुलेट करता है, ट्रांसक्रिप्शन की रेट को रेगुलेशन करता है। यानी रेगुलेशन के अंदर क्या होगा कि कब इसका सिंथेसिस करवाना है, कब सिंथेसिस नहीं करवाना है, वो यहाँ पर अपन बात करेंगे। यानी उसके अंदर बात कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और एक बात करें आरएनए पॉलीमरेज की, तो यहां पर देखो एक ड्रग्स दे रखी है रिफाम्पिसिन। इस ड्रग्स के अंदर क्या होता है, यह एक थेराप्यूटिक ड्रग, क्या है, ये एक थेराप्यूटिक ड्रग है फॉर ट्यूबरकुलोसिस। किसके लिए, ट्यूबरकुलोसिस मीन्स टीबी के लिए। ट्रीटमेंट कैन बाइंड स्पेशली टू द बीटा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। और ये जो ड्रग्स है, इसका जो रिफाम्पिसिन जो ड्रग्स है, वो कहाँ पर बाइंड होती है, स्पेशल बीटा सब यूनिट पे क्या होती है, बाइंड करती है और एंड इनहिबिट द आरएनए सिंथेसिस। यानी ये एक ऐसी ड्रग्स है जो बीटा सब यूनिट पर क्या होती है, बाइंड होती है और क्या करती है, इनहिबिट करती है आरएनए सिंथेसिस को, क्या करती है, इनहिबिट करती है। आरएनए पॉलीमरेज ऑफ अदर प्रोकैरियोटिक सिस्टम्स is similar to that of E. coli in structure and functions। जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं ऑफ आरएनए पॉलीमरेज ऑफ अदर प्रोकैरियोटिक सिस्टम इज सिमिलर टू दैट ऑफ ई कोलाई। यानी जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जो ई कोलाई के अंदर होते हैं, वो अदर प्रोकैरियोट्स में भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी बात करें तो ओवरऑल जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर सेम टाइप के जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहां पर देखोगे तो ये प्रोकैरियोट्स के आरएनए पॉलीमरेज है। प्रोकैरियोट्स में कितने टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। प्रोकैरियोट्स में 1 2 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। ये क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, जैसे आरआरएनए का सिंथेसिस कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। एमआरएनए का सिंथेसिस कौन करता है, और एचएनआरएनए का सिंथेसिस कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। थर्ड किसका करता है, आरआरएनए, टीआरएनए और एसएनआरएनए। ठीक है, 5s आरआरएनए, टीआरएनए और एसएनआरएनए, इनका क्या करता है, सिंथेसिस करता है। यहां पर देखिए तो सेंसिटिविटी ऑफ एमानिटिन, ये क्या है, ड्रग्स है, इसके लिए ये सेंसिटिविटी नहीं है, इसके लिए सेंसिटिविटी हाई होती है और ये मॉडरेट सेंसिटिविटी शो करते हैं। एमानिटिन इज ए स्पेसिफिक इनहिबिटर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। जैसे अभी अपन ने देखा था जो ड्रग्स थी, यहां पर देखो कौन सी ड्रग्स, रिफाम्पिसिन, ये ड्रग्स, और यहां पर दूसरे ड्रग्स का क्या नाम है, एमानिटिन। ठीक है, एमानिटिन। ठीक है, ये ड्रग्स क्या करती है, इनहिबिटर करती है। यानी जब इसका रेगुलेशन पढ़ेंगे तो शायद इन ड्रग्स के बारे में अपन डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ट्रांसक्रिप्शन किसके अंदर, जैसे अभी अपन ने ट्रांसक्रिप्शन की जनरल बातें कर रहे थे, अब अपन बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। यहां पर देखो तो ये क्या है, डीएनए। डीएनए का जब अनवाइंड हो रहा है तो ये रेप्लिकेशन क्या बन रहा है, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन बबल बन रहा है। यहाँ पर देखोगे तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड का से क्या बनता है, नेसेंट आरएनए का सिंथेसिस बन रहा है। और यहाँ पर ये जो येलो है ये आरएनए पॉलीमरेज है और ये इसकी एक्टिव साइट है। ठीक है, और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में कर रहा है, पॉलीमराइजेशन 5' से 3 डायरेक्शन, और टेम्पलेट स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या होता है, 3' से 5'
डायरेक्शन। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली थी कि टेम्पलेट स्टैंड को टेम्पलेट क्यों कहते हैं, कोडिंग को कोडिंग क्यों कहते हैं। तो अब बात करेंगे अपन किसके बारे में, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोट्स में किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होगा। यहाँ पर देखो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए, क्या, प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए बाय कॉपिंग द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। यानी क्या कह रहा है कि वह प्रोसेस जो क्या करता है, सिंथेसिस करवाता है किसका, आरएनए का, बाय कॉपिंग द टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड की कॉपी करके, किसके टेम्पलेट स्ट्रैंड की, डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड की कॉपी करके जो आरएनए का सिंथेसिस करवाता है वो क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंटायर जीनोम इज कॉपीड बट इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली द सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ जीनोम इज कॉपीड। क्या कहना चाह रहा है कि रेप्लिकेशन में जैसे ये मान लो ये पूरा का पूरा डीएनए है, ये क्या होता है, कॉपी करता है और कॉपी करके क्या बनाता है, डबल डीएनए, यानी इसके मल्टीपल कॉपीज बनाता है। ये पूरा का पूरा डीएनए है। और यहाँ पर बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन में इसी डीएनए का स्मॉल पोर्शन क्या बनाता है, आरएनए का सिंथेसिस करता है। किसका सिंथेसिस करता है, आरएनए का सिंथेसिस करता है। आरएनए का सिंथेसिस, ठीक है। यहां पर देखो ये आरएनए का क्या कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है। लेकिन ये इतना बड़ा डीएनए था, उसके इतने से आरएनए का सिंथेसिस किया, उसने क्या, उस प्रोसेस को क्या कहा, ट्रांसक्रिप्शन। इसने पूरा अपना जीनोम का कॉपी किया, उस प्रोसेस को क्या कहा, रेप्लिकेशन। द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसक्रिप्शन इज आरएनए पॉलीमरेज। जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके अंदर एंजाइम इन्वॉल्व होता है, आरएनए पॉलीमरेज। अनलाइक डीएनए पॉलीमरेज इज कैन इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, जैसे बात करें डीएनए पॉलीमरेज, इट कैन इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन बाय इटसेल्फ, इट डज नॉट रिक्वायर्ड प्राइमर। यहाँ पर किसी भी प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मोर एग्जैक्टली इट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये डीएनए के ऊपर डिपेंड होता है, कौन, आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट देखो द स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की स्टेप्स क्या क्या होंगे, यानी अपन ओवरऑल ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन इज एन एंजाइमेटिक प्रोसेस, द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट इन 3 मेजर स्टेप। यानी ट्रांसक्रिप्शन क्या है, एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है, और इस एंजाइमेटिक प्रोसेस में क्या होता है, मैकेनिज्म्स होती है ट्रांसक्रिप्शन की, वो कंप्लीट होती है कितने स्टेप में, 3 स्टेप में क्या होती है, कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप आता है इनिशिएशन, सेकंड आता है एलोंगेशन, थर्ड आता है टर्मिनेशन, ठीक है। ये 3 स्टेप को अपन डिटेल से एक्सप्लेन करना है। अब फर्स्ट स्टेप के अंदर देखोगे तो फर्स्ट स्टेप के अंदर सबसे पहले क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, फॉर्मेशन। यानी जो क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, जब आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर जब इस प्रमोटर पर क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। फिर जब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन बबल का फॉर्मेशन होगा, वो कहलाएगा ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। फिर टर्सरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या होता है कि ये क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है, पॉलीमराइजेशन करता है, कुछ न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन करता है, और उसे क्या कहेंगे अपन, टर्सरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जब तक ये क्या होगा, टर्सरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, तब तक कि वहाँ पर जो सिग्मा फैक्टर है वो वहाँ पर अटैच हो रहता है। इलोंगेशन की बात करें तो इलोंगेशन में मेन एंजाइम्स कौन सा काम में आता है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और बात करें तो इलोंगेशन के अंदर 2 एक्टिविटी शो होती है।
इलोंगेशन के अंदर कितनी एक्टिविटी होती है? 2 एक्टिविटी होती है। कौन सी? पायरोफॉस्फेट प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है और हाइड्रोलाइटिक प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। मतलब कोई अगर मिसमैच अगर आरएनए का सिंथेसिस हो जाए तो वहां पर क्या होता है, ये दोनों प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। टर्मिनेशन की बात करें तो टर्मिनेशन में 2 चीजें पढ़ते हैं अपन, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन और रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। यानी एक में जो रो प्रोटीन्स होती हैं वो डिपेंड करती है किसको? टर्मिनेशन को, और दूसरे में जो प्रोटीन्स होती है वो क्या नहीं करती? डिपेंड नहीं करती है किसको? टर्मिनेशन को। ठीक है, अब बात करें इनिशिएशन की। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? इनिशिएशन की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? इनिशिएशन की। अब इनिशिएशन की मैंने इसमें प्रमोटर रीजन बताया था। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में जो प्रमोटर था इसमें भी दे रखा होगा। यहां पर देखो, यहां पर देखो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? ये प्रमोटर होता है। यहां पर अपन बना ही लेते हैं। यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या होता है? 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ये क्या है? डीएनए। और इस डीएनए पर यहां पर एक साइट होती है, इसको कहते हैं अपन +1 यानी स्टार्ट साइट। और इस स्टार्ट साइट के इधर की तरफ प्लस, तो इसको कहते हैं अपन डाउन स्ट्रीम, और इधर की तरफ माइनस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं अप स्ट्रीम। यहां पर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। यहां पर देखोगे तो यहां पर स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है -10 बेस पेयर पे, -35 बेस पेयर पे। ये अपन ने बात कर रखा था। यहां पर देखोगे तो यहां पर देखो ये वाला इसका क्या है? प्रमोटर रीजन है। यहां पर +1 यानी इनिशिएशन साइट। ठीक है, दूसरा यहां पर इसको कहेंगे डाउन स्ट्रीम, इसको कहेंगे अप स्ट्रीम। यहां पर ये सेंस स्ट्रैंड, ये टेम्परेचर स्ट्रैंड। यहां पर -35 रीजन होता है, -10 रीजन होता है। इसके अंदर सीक्वेंस होते हैं TA सीक्वेंस होते हैं, इसके अंदर TT GA CA सीक्वेंस होते हैं। इस ओवरऑल स्ट्रैंड को क्या कहा जाता है? प्रमोटर कहा जाता है। ठीक है, इस ओवरऑल को क्या कहा जाएगा? यहां पर अपन बात करें प्रमोटर। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले प्रमोटर साइट पर बाइंड होता है कौन बाइंड होता है? यहां पर आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और यहां पर सिग्मा फैक्टर। जब यहां पर आरएनए पॉलीमरेज यहां पर आरएनए पॉलीमरेज ये +1 स्टार्ट साइट है। ठीक है, जब यहां पर क्या जुड़ जाता है? पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ जाता है। इस साइट को कहेंगे अपन प्रमोटर साइट। और यहां पर इसको लोड करवाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सिग्मा फैक्टर की। ठीक है, यहां पर प्रमोटर है, ये आरएनए पॉलीमरेज है। अब यहां पर जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया सिग्मा फैक्टर को लेके, तो यहां पर बनता है क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। देखो इनिशिएशन में अपन देख रहे थे, इनिशिएशन में सबसे पहला बनता है क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स, फिर बनता है ओपन कॉम्प्लेक्स, और फिर बनता है, फिर कौन सा बनेगा? टर्सरी कॉम्प्लेक्स। यहां पर बन गया आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर जब बाइंड होता है तो क्या बनता है? क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स बनता है। और क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद में यहां पर ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये हेलिकेज एक्टिविटी शो करता है। जैसे यहां पर न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा? रिमूव करेगा।
ये क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर न्यूक्लियोटाइड को रिमूव नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। यहाँ पर ये क्या है, +1 स्टार्ट साइट है, यहाँ पर +1 स्टार्ट साइट है और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर दिया इसने, ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर ये प्रमोटर रीजन है और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, ये आरएनए पॉलीमरेज और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, सिग्मा फैक्टर जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर इसने क्या कर दिया कि -11 या -12 जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। यहाँ पर जो -11-12 न्यूक्लियोटाइड उसके बीच में, सॉरी, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे उनको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब इसको कहेंगे अपन ओपन कॉम्प्लेक्स, इसको क्या कहेंगे, ओपन कॉम्प्लेक्स। और तीसरा जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बनता है टर्सरी कॉम्प्लेक्स। उसमें क्या होता है कि ये पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर देता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है और आगे की तरफ बढ़ के ये क्या करता है, अब यहाँ पर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, अब यहाँ पर देखो ये क्या है, +1 स्टार्ट साइट, और यहाँ पर अभी भी इसके साथ देखो क्या जुड़ा हुआ है, ये तो आरएनए पॉलीमरेज मान लो और ये सिग्मा फैक्टर। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड और होते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड और होते हैं और यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज है लगभग +1 साइट पर, यहाँ पर +1 साइट पर लगभग 10 के समथिंग, यानी 10 जो न्यूक्लियोटाइड है उनको ऐड करवा के बाद में जो यहाँ पर क्या होता है, जो सिग्मा फैक्टर होता है वो यहाँ से रिमूव होता है। सिग्मा फैक्टर यहाँ पर से बाद में रिमूव होता है जब तक कि यहाँ पर कितना, यानी एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड ना बन जाए 5 प्राइम से 3 प्राइम, कुछ एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड नहीं बन जाए। ये प्रमोटर रीजन है, यहाँ पर तो बनेगा नहीं। +1 स्टार्ट साइट को आगे की तरफ फॉरवर्ड करें तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, तो आगे की तरफ बढ़ के क्या बनाएगा, यहां पर देखो ठीक है, यहां पर ये मान लो +1 स्टार्ट साइट है, ठीक है, और यहां पर ये डीएनए, सॉरी, आरएनए पॉलीमरेज, यहां पर ये सिग्मा फैक्टर जुड़ा हुआ है और यहां पर इसने लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस कर दिया। अब यहां पर फिर बाद में क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, कौन, सिग्मा फैक्टर यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, सिग्मा फैक्टर यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और रिमूव होना, उसके अंदर ये एक प्रॉपर्टी शो करता है, उस प्रॉपर्टी को कहेंगे अपन, वो भी देखते हैं अपन, यानी टर्सरी कॉम्प्लेक्स का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, यानी एबॉर्टिव इनिशिएशन, यानी उसको क्या कहेंगे अपन, एबॉर्टिव इनिशिएशन। एबॉर्टिव इनिशिएशन क्या होगा कि जब यहां पर इसने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया पॉलीमरेज ने, ठीक है। अब यहां पर क्या करेगा कि जब तक कि ये 10 न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस ना कर दे, यानी आरएनए का सिंथेसिस ना कर दे, तब तक यहाँ पर सिग्मा फैक्टर जुड़ा रहता है और जैसे ही यहाँ पर 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस हो जाता है उसके बाद में यहाँ से जो सिग्मा फैक्टर होता है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पहले ही +1 स्टार्ट साइट, यानी स्टार्ट साइट क्या हुआ, स्टार्ट साइट तक डीएनए आरएनए पॉलीमरेज आया, आरएनए पॉलीमरेज के आने के बाद में अगर यहाँ से सिग्मा फैक्टर रिमूव हो जाता है तो वो क्या होता है, एबॉर्टिव इनिशिएशन, यानी इनिशिएशन वहां पर रुक जाता है। तो इस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे अपन टर्सरी कॉम्प्लेक्स, और ऊपर जो ओपन हुआ था उसको कहेंगे कौन सा कॉम्प्लेक्स, ओपन कॉम्प्लेक्स, इसको कहेंगे क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। अब इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़, डायग्राम आगे भी है, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है, थ्योरी क्या कहना चाह रही है इसकी। यहां पर देखें तो इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बिगिन एट
द प्रमोटर द रीजन वेयर द ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द डीएनए। यानी जो ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है कब शुरू होता है, जब प्रमोटर रीजन पर कौन ट्रांसक्रिप्शन आरएनए यानी ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम, कौन सा एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, तब क्या होता है, इनिशिएशन होता है। कहाँ पर बाइंड होगा, डीएनए के ऊपर, और कौन से रीजन पर, प्रमोटर रीजन पर। ठीक है, प्रमोटर रीजन पर +10 जो सीक्वेंस है -10 -35 सीक्वेंस है, वहां पर वो क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, द प्रमोटर आर यूजुअली लोकेटेड ऑन द अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब माइनस वाला और डाउन स्ट्रीम मतलब पॉजिटिव वाला। ठीक है, अपस्ट्रीम ऑफ द जीन टू बी ट्रांसक्रिप्ट, यानी जहां पर जीन लोकेटेड है उसको क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन करना है। यानी द प्रमोटर आर यूजुअली लोकेटेड ऑन द अपस्ट्रीम ऑफ द जीन, यानी अब जो जीन है उसके अपस्ट्रीम पे प्रमोटर रीजन लोकेटेड होता है टू बी ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। द प्रमोटर ऑफ द प्रोकैरियोट्स डिफरेंट इन देयर सीक्वेंस, जो प्रमोटर होता है किसका, प्रोकैरियोट्स का, डिफरेंट होता है देयर सीक्वेंस थ्रू देयर आर 2 कंजर्व्ड सीक्वेंस, उसके अंदर 2 कंजर्व्ड सीक्वेंस ऑब्जर्व की गई है। कौन सी, -10 सीक्वेंस, यानी वहां पर होता है TA80 सीक्वेंस, और उस साइट को कहते हैं प्रिब्नो बॉक्स। जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें उस साइट को क्या कहते हैं, प्रिब्नो बॉक्स। ये अपने पहले वाले वीडियो में देखा है। दिस 2 सीक्वेंस आर लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली -10 एंड -35 बेस पेयर अपस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। जो प्रमोटर रीजन होता है उसके अंदर -10 -35 बेस पेयर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अपस्ट्रीम साइट पर। ठीक है, द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट, एक क्या होता है, स्टार्ट पॉइंट होता है। ठीक है, विच द फर्स्ट बेस ट्रांसक्रिप्शन इज टर्म्ड +1 साइट, यानी वहां पर क्या होता है, पहला आरएनए का सिंथेसिस होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, +1 स्टार्ट साइट। ठीक है, इनिशिएशन साइट +1 और द इनिशिएशन साइट, उसको इनिशिएशन साइट भी कहा जाता है। देखो यहाँ पर इनिशिएशन साइट भी कहा गया है और +1 स्टार्ट साइट भी कहा गया। द रीजन ऑन द अपस्ट्रीम ऑफ द इनिशिएशन साइट डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन, यानी जो रीजन होता है अपस्ट्रीम का कहाँ पर, इनिशिएशन साइट पर, उसको डिनोट किया जाता है नेगेटिव साइन से, और दी वन ऑन द डाउन स्ट्रीम, यहाँ पर यानी इस साइड से अगर डाउन अपस्ट्रीम होता है तो उसको नेगेटिव में डिनोट किया जाता है, और इसको इससे इधर हो तो इसको पॉजिटिव में डिनोट किया जाता है। ठीक है, डिनोटेड बाय ए पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पर देखोगे ये क्या है, प्रमोटर, यहाँ पर 35 रीजन है, यहाँ पर 10 रीजन है। इस 10 रीजन को कहते हैं प्रिब्नो बॉक्स, प्रिब्नो बॉक्स, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिब्नो बॉक्स इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूकैरियोट्स में इसी रीजन को क्या कहा जाता है, टाटा बॉक्स। यहाँ पर क्या होते हैं, थाइमिन एडेनिन होते हैं, जिससे यहाँ पर इजीली जो इसके डबल बॉन्ड होते हैं उनको इजीली तोड़ा जा सकता है। यहाँ पर जो रीजन होता है वो टाटा बॉक्स के अंदर देखो, यहाँ पर एडेनिन और थाइमिन है, और एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड होने के कारण इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये कौन सा स्ट्रैंड है, सेंस, ये एंटी सेंस स्ट्रैंड है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये प्रमोटर प्रेजेंट होता है। हेंस द कंजर्व्ड upstream site are referred to as -10 and -35 region. The -10 region has the conserved sequence of TTATA and the -35 region has conserved sequence TTGACA sequence, जो इस फिगर में अपने को आसानी से दिख रही है। यहाँ पर देखोगे तो TTGACA sequence है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इनिशिएशन में सबसे पहले बाइंड होता है कौन, सबसे पहले बाइंड होता है कौन, यहाँ पर देखो ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है, पॉलीमरेज। कौन सा पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो अंदर की तरफ इसके अंदर सिग्मा फैक्टर, और यहाँ पर ये 2 साइट है,
parts of RNA polymerase that especially bind to the -10 and -35 एलिमेंट्स। यहाँ पर देखो ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो रखा है, यहाँ पर ये दोनों साइड को क्या करके रखा हुआ है, कवर करके रखा हुआ है, यानी ये पूरा का पूरा क्या है, प्रमोटर है। और इस प्रमोटर रीजन पर दो साइट होती है, दो एलिमेंट होते हैं -35 -10। इन दोनों साइड पर जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या होता है, बाइंड होता है। यहाँ पर ये +1 स्टार्ट साइट होती है, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। ठीक है, ये अपने पहले डायग्राम बनाया लेकिन ये अच्छे से डायग्राम में बता रहे, तो इस डायग्राम को बना लेना। ठीक है, अब बात करें क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स और ओपन कॉम्प्लेक्स क्या क्या कह रहा है। यहाँ पर क्लोज कॉम्प्लेक्स द सिग्मा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, यानी आरएनए पॉलीमरेज की क्या सिग्मा सब यूनिट यानी आरएनए पॉलीमरेज बाइंड स्पेशली टू द बोथ कौन सी साइड पर, -10 और -35 रीजन पर, एंड लोड द आरएनए पॉलीमरेज ऑन द प्रमोटर, यानी जो सिग्मा सब यूनिट होती है वो बाइंड होती है -10 -35 साइड पर, और वो किसको लोड करवाती है, आरएनए पॉलीमरेज को लोड करवाती है, कहाँ पर, प्रमोटर पर। द बाइंडिंग ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रमोटर रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ ए क्लोज्ड प्रमोटर कॉम्प्लेक्स। जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाता है कहाँ पर, प्रमोटर पर, तो उसको कहते हैं अपन कौन सा कॉम्प्लेक्स, क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट ओपन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स द आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम सेपरेट 10 to 14 बेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम -10 to +3। यानी क्या कहना चाह रहा है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, जब ओपन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो -11 से +30, यहाँ पर कई बार जगह तुम्हें +2 भी देखने को मिलेगा या +30 भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर +2 या +30 तक क्या करता है, उसको क्या करता है, बेस को एक्सटेंडिंग करता है फ्रॉम माइनस कोल्ड, उसको कहते हैं मेल्टिंग। यानी जो ये वाला रीजन था, यहाँ पर देखो इसमें देखो यहाँ से -13 से यहाँ से और +2 तक, यहाँ तक उनको क्या करता है, मेल्ट करता है। किसको मेल्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को मेल्ट करता है, सो दैट ओपन कॉम्प्लेक्स इज ए फॉर्म्ड। और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड मेल्ट होंगे और उसका फॉर्मेशन होता है, ओपन कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस चेंजिंग फ्रॉम क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स टू ओपन कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। यानी जब क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स से ओपन कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। यानी देखो यहाँ पर ये देखो, ये क्या था, यहाँ पर देखो ये इसको ऐसे बनाए तो ये क्या थी, साइड थी 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, यहाँ पर +1 स्टार्ट साइट, +1 स्टार्ट साइट, यहाँ पर -10 सीक्वेंस है, -35 सीक्वेंस। अब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड होता है, ये मान लो ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया, इसी के साथ क्या है, सिग्मा फैक्टर है, और यहाँ पर -13 से +2 तक के यहाँ पर क्या करता है, हेलिक्स को ओपन करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर -13 से ये वाली प्लस साइट है +1, यहाँ तक ये क्या बनाता है, और इसी को क्या कहते हैं अपन, रेप्लिकेशन बबल। और यहाँ पर क्या जुड़ा रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा होगा, और यहाँ पर क्या जुड़ा होगा, सिग्मा फैक्टर जुड़ा होगा। इसको कहेंगे अपन ओपन कॉम्प्लेक्स। ये क्लोज कॉम्प्लेक्स था, ये ओपन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ओपन कॉम्प्लेक्स हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें टर्सरी कॉम्प्लेक्स। देखो इसमें एक चीज आएगी, उसको थोड़ा समझ लेना अच्छे से। ठीक है, टर्सरी कॉम्प्लेक्स, आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रेन सिंथेसाइजिंग न्यूक्लियोटाइड, इट डज नॉट रिक्वायर द हेल्प ऑफ प्राइमर।
जो आरएनए पॉलीमरेज है वो न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस करने लग जाता है विदाउट किसी प्राइमर का रिक्वायरमेंट के। यानी इसकी बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज को किसी भी प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इफ द एंजाइम सिंथेसाइज शॉर्ट आरएनए मॉलिक्यूल ऑफ लेस देन 10 बेस पेयर, अगर जो एंजाइम होता है अगर उसने 10 बेस पेयर का ही सिंथेसाइज किया है, इट डज नॉट फर्दर इलोंगेट विच इज कॉल्ड एबॉर्टिव इनिशिएशन। अगर किसी आरएनए मॉलिक्यूल ने कम यानी न्यूक्लियोटाइड यानी 10 न्यूक्लियोटाइड का ही सिंथेसिस किया है और बाद में वह इलोंगेट नहीं होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एबॉर्टिव इनिशिएशन। दिस इज बिकॉज सिग्मा 3.2 यानी सिग्मा एक्टिंग एज ए मिमिक ऑफ आरएनए प्राइमर एंड इट लाई एट मिडल ऑफ आरएनए एग्जिट चैनल इन ओपन कॉम्प्लेक्स। यानी क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि जो सिग्मा फैक्टर होता है वो मिमिक करता है, किसकी तरह मिमिक करता है? आरएनए प्राइमर की तरह मिमिक करता है। और एंड इट लाइज यानी प्रेजेंट एट मिडिल ऑफ आरएनए एग्जिट चैनल, यानी कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आरएनए एग्जिट चैनल पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है इन ओपन कॉम्प्लेक्स में। When the RNA polymerase manage to synthesize RNA more than 10 base pair long, it eject the sigma, ये 3.42 रीजन है, मतलब सिग्मा फैक्टर मान लो, eject the sigma factor region and RNA further elongate and exit from RNA exit channel। यानी जो आरएनए होता है वो कहाँ से? आरएनए एग्जिट चैनल से निकलना स्टार्ट कर देता है। कब? जब सिग्मा फैक्टर 10 से जब मतलब मान लो कि आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज कर रहा है जब मोर देन 10 बेस पेयर, जब आरएनए बेस पेयर ने 10 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड क्या कर दिए? जोड़ दिए, किसके? आरएनए के। ठीक है, फिर बाद में इजेक्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है सिग्मा फैक्टर। कहाँ से? RNA further elongate and exit from RNA exit channel। This is formation of tertiary complex और इसको क्या कहेंगे? टर्सरी कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब यहाँ पर देखो मेन क्या कहना चाह रहा है, टर्सरी कॉम्प्लेक्स में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए का सिंथेसिस करेगा। अब आरएनए का सिंथेसिस कब तक उसको करना पड़ेगा वो कौन डिसाइड करता है? जो सिग्मा फैक्टर होता है वो डिसाइड करता है। सिग्मा फैक्टर कैसे डिसाइड करता है? कि जो सिग्मा फैक्टर होता है वो बाइंड होता है किसके साथ? आरएनए पॉलीमरेज के साथ। और जो +1 स्टार्ट साइट है वहाँ से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट हो जाता है और वहाँ तक 10 न्यूक्लियोटाइड तक जब तक क्या होगा? सिंथेसाइज होगा। तब तक क्या होता है? देखो यहाँ पर दिस इज because sigma acting as mimic of RNA and it lies at middle of RNA exit channel। यानी जहाँ से RNA निकलता है वहीं पर क्या प्रेजेंट होता है? सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट होता है। यानी बात करें तो देखो यहाँ पर समझने के लिए इसको अपन बनाए, ये ओपन कॉम्प्लेक्स बन गया था, ये क्या बन गया था? ओपन कॉम्प्लेक्स बन गया था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो +1 साइट थी, +1 साइट है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक साइट होती है, इसको कहते हैं, अभी अपन ने बात की थी, आरएनए एग्जिट चैनल। क्या है? आरएनए एग्जिट चैनल प्रेजेंट होता है यहाँ पर और सिग्मा फैक्टर यहाँ पर ही क्या होता है? बाइंड होता है। जो सिग्मा फैक्टर होता है यहाँ पर ही प्रेजेंट होता है। जब क्या होता है कि जब तक 10 न्यूक्लियोटाइड से कम का सीक्वेंस हुआ है और कम का सीक्वेंस हुआ है यानी सिंथेसाइज हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज 10 से कम न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस किया है तो उसको और करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि जो सिग्मा फैक्टर होता है वो आरएनए प्राइमर की तरह मिमिक करता है और यहाँ पर यह जब तक रहता है जब तक कि 10 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड ना ऐड हो। अगर 10 से कम न्यूक्लियोटाइड का ऐड हुआ है तो उसे क्या कहते हैं अपन? इनिशिएशन, जो एबॉर्टिव इनिशिएशन कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, जब क्या बनेगा?
आरएनए बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, आरएनए मान लो या एमआरएनए बनेगा, वो निकलता है किससे, आरएनए एग्जिट चैनल से। और आरएनए एग्जिट चैनल पर क्या बैठा हुआ है, सिग्मा फैक्टर बैठा हुआ है। और सिग्मा फैक्टर कब निकलेगा, जब क्या होगा, सिग्मा फैक्टर कब रिलीज होगा, जब क्या होगा, ये जब एमआरएनए का जो 10 से 11 या 10 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ऐड होंगे। तो यहाँ पर ये फिर ये बाद में या क्या हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है और फिर यहाँ से एमआरएनए आ जाता है। और इस तरह से क्या होता है, टर्सरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर दोबारा देख लो एक बार इसको कि इफ द एंजाइम सिंथेसाइज शॉर्ट आरएनए मॉलिक्यूल, अगर क्या एंजाइम क्या कर रहा है, शॉर्ट आरएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसाइज कर रहा है, यानी कितने से कम का, 10 से कम का। इट डज नॉट फर्दर इलोंगेट, बाद में वह क्या नहीं हो सकता, इलोंगेट नहीं हो सकता, विच इज कॉल्ड अबॉर्टिव इनिशिएशन, और उसी को क्या कहा जाता है, अबॉर्टिव इनिशिएशन, यानी इनिशिएशन का क्या हो गया, अबॉर्शन हो गया, अबॉर्टिव हो गया। दिस इज बिकॉज सिग्मा एक्टिंग एज मिमिक, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सिग्मा होता है वो मिमिक करता है आरएनए प्राइमर की तरह, एंड इट लाई एट मिडल ऑफ आरएनए एग्जिट चैनल इन ओपन कॉम्प्लेक्स, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आरएनए एग्जिट चैनल होता है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर इसको यहाँ से हटाया जाएगा तभी वो आरएनए का आगे से सिंथेसाइज करेगा। व्हेन द आरएनए पॉलीमरेज मैनेज टू सिंथेसाइज आरएनए मोर देन 10 बेस पेयर, जब आरएनए पॉलीमरेज क्या कर लेता है, 10 से ज़्यादा बेस पेयर का सिंथेसाइज कर ले जाता है, तो जो सिग्मा फैक्टर हो जाता है वो इजेक्ट हो जाता है और फिर फर्दर आरएनए क्या करने लग जाता है, इलोंगेट होने लग जाता है और आरएनए एग्जिट चैनल से बाहर निकलने लग जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, टर्सरी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई क्या, किस तरह से क्या होगा, इनिशिएशन होगा। यहाँ पर देखो ये टर्सरी कॉम्प्लेक्स का डायग्राम बना रखा है, यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है, डीएनए, ठीक है, डबल हेलिक्स डीएनए। ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, किसकी डायरेक्शन बता रहा है, ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन बता रहा है। ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से आरएनए निकलता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आरएनए एग्जिट चैनल। यहाँ पर आरएनए का 5 प्राइम डायरेक्शन होता है, न्यूली सिंथेसाइज आरएनए ट्रांसक्रिप्ट हो गया यहाँ पर शॉर्ट रीजन ऑफ डीएनए आरएनए हेलिक्स। ये क्या है, डीएनए और आरएनए का शॉर्ट जो रीजन होता है वो क्या कहलाता है, डीएनए आरएनए हेलिक्स। ये क्या है, एक्टिव साइट है, ये क्या है, एक्टिव साइट है। यहाँ से क्या, राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट अपटेक हो रहे हैं, यहाँ पर ये क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। और इस तरह से क्या हो रहा है, ये रबर की तरह कार्य करता है, मतलब यहाँ पर ये डायरेक्शन में, यानी अब ये आगे की तरफ क्या कर रहा है, इलोंगेट होगा। ठीक है, ये ओवरऑल इनिशिएशन का क्या है, डायग्राम है। इसको एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर देखोगे तो इनिशिएशन के अंदर सबसे पहले ये क्या है, प्रमोटर रीजन है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक प्रमोटर, ठीक है, यहाँ पर ये प्रमोटर है, यहाँ पर ये +1 स्टार्ट साइट है, ठीक है, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम, यहाँ पर अप स्ट्रीम। यहाँ पर देखो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा है यहाँ से यहाँ तक, यानी -35 रीजन पे और -10 रीजन पे, और +1 के 2 न्यूक्लियोटाइड तक यहाँ पर बाइंड हो गया। यहाँ पर ये क्या बाइंड हो गया, सिग्मा। ठीक है, जब सिग्मा और आरएनए पॉलीमरेज दोनों बाइंड होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, क्लोज्ड प्रमोटर कॉम्प्लेक्स या क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स उसको कहा जाएगा। बाद में देखो ये आगे की तरफ क्या करता है, फॉरवर्ड करता है, और आगे की तरफ फॉरवर्ड करके यहाँ तक इसने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर लिया। वैसे यहाँ से करता है -10 से यहाँ तक करता है, इसको कहते हैं अपन ओपन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें अच्छे से नहीं दे रखा है, यहाँ से करता है ये वाला यहाँ तक। ठीक है, फिर बाद में इनिशियल ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स, यानी यहाँ से क्या होने लग गया, ट्रांसक्रिप्शन होने लग गया। अब 10 न्यूक्लियोटाइड का जब तक ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तब तक क्या जुड़ा रहेगा, सिग्मा फैक्टर जुड़ा रहेगा। जब 10 न्यूक्लियोटाइड से ज़्यादा का सिंथेसिस हो जाता है तब सिग्मा फैक्टर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यहाँ पर देखो ये जुड़ा हुआ है, इसने आरएनए एग्जिट चैनल को क्या कर के रखा हुआ है, बंद करके रखा हुआ है। अब जैसे ही यहाँ पर 10 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आरएनए एग्जिट चैनल से आरएनए का सिंथेसाइज हो जाएगा। और इस तरह से क्या होती है, इनिशिएशन कंप्लीट होता है।
इस तरह से जो अपना इनिशिएशन होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इलोंगेशन की और टर्मिनेशन की, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।